तो आज है डे 2 रॉयल में। सुबह के 9 बजे अभी बस थोड़ी देर पहले उठा हूँ और आज प्लान है रॉयल बीच जाने का। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या है आसपास में, एक्सप्लोर करेंगे पूरा। ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया बना रखी है। रॉबिन हुड नाम है वैसे इस जगह का, रॉबिन हुड हॉलिडे पार्क। और पूरे में ऐसे छोटे छोटे केबिन से हैं बहुत सारे, यहाँ 400-500 केबिन होंगे टोटल। तो काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी बना रखी है। इस साइड आने का कभी चांस मिले तो बढ़िया प्रॉपर्टी रेकमेंड करता हूँ मैं, यहाँ पे आकर स्टे करो। ये रॉबिन हुड पार्क में ही ये पूरा गेमिंग का एरिया है। इसमें यहाँ पे कैसीनो भी है, बच्चों के गेम वेम भी हैं। कोई लकी फील कर रहा हो तो आके अपना अलग ट्राई कर सकता है। काफ़ी सारे गेम है इसमें बच्चों के लिए, मतलब ये प्ले एरिया टाइप्स बना रखा है। एक साइड में इसमें कैसीनो वाली मशीन है और इस साइड में पूरे बच्चों के गेमिंग आर्केड है। तो ये हमारा हाईएस्ट स्कोर है भाई। मेन एरिया अब दिखा है, ये है अपना 10 के 100 करने का जुगाड़। वो भी लीगली। यहाँ बैठो अपना स्लॉट मशीन पे और सारी रात खेलते रहो, दारू पीते रहो, बर्बाद हो गए सुबह उठ के चले जाओ यहाँ से। यहाँ पूरे दिन बर्बाद हो और सुबह उठ के अपने घर चले जाओ। 1 घंटे बाद यहाँ पर भीड़ लगी होगी पूरी। ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये सारे केबिन से बने हुए हैं। पूरे में 400-500 केबिन होंगे टोटल। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये, सुंदर बहुत बना। और यहाँ पीछे रेस्टोरेंट वगैरह और वो जो कैसीनो वगैरह दिखाया था अभी वो यहीं पीछे ही है। और अपना आओ, घूमो फिरो, रिलैक्स करो बिल्कुल। थोड़ा सा चेंज है, अभी हम बीच पे नहीं जा रहे, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है। तो प्लान ये है कि अभी हम वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, एबर वाटरफॉल। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम कोई लेक साइड जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पर सब कुछ अभी नहीं बताना, आगे तक जुड़े रहो। हाँ। सस्पेंस है आगे, बहुत बड़ा सस्पेंस है आगे। पर शहर बहुत अच्छा बना रखा है। मेरी दूसरी कार आ गई सामने, ये भी यूट्यूब मनी से भी ली है। नहीं, इस तरीके से प्यार करते रहेंगे तो तू ये वाली गाड़ी भी ले लेगा। मेरे को पूरा विश्वास है तेरे सब्सक्राइबर्स। ज्यादा प्यार ना आ जाए, थोड़ा सा कंट्रोल करे तो ठीक है। प्यार थोड़ा सा हिसाब से करना, इनकम टैक्स ना बढ़ जाए। ठीक है। यहाँ पे पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक में खड़े हुए हैं। ट्रैफिक तो क्या, आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये पूरा बीच में इमरजेंसी कॉरिडोर बना दिया और यहाँ पता नहीं कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही। आगे पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, लेन क्लोजर का साइन है ऊपर। कैसी ट्रिप जा रही है फिर? बढ़िया चल रही है सर, सब देख लिया यहाँ पर। पानी, झरने, एक्सीडेंट, इमरजेंसी, क्या नाम है, लाइन, और जो भी कहते हो आप लोग उसको, सब कुछ ही है। ठीक एंजॉय कर रहे हैं सर, बढ़िया चल रहा है। खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? खातिरदारी तो आप पहले तो हाफ करते पूरा देश ही कर रहा है। ठीक है, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट। बाकी सब धूप में खड़े कर रखे हैं, जीजा क्या नाम है, छाया में खड़ा कर, छाया में खड़ा करवा दिया। ये सब धूप में खड़े हैं, देख लो। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, ये आगे तक है पूरा। ये रास्ता बीच में खाली करवा दिया और ये गाड़ी वापस पीछे मुड़नी शुरू हो गई अब। लेकिन पीछे भी पूरा पैक है, कहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहीं वेट करना पड़ेगा, देखो अब आगे से कितना टाइम लगेगा। वैसे जब भी एक्सीडेंट होता है मोटरवे पे या एक्सप्रेस वे पे तो गाड़ियाँ दोनों साइड की बंद करवाते हैं, क्योंकि बीच में अगर कहीं से भी, जैसे रॉन्ग साइड से भी अगर इमरजेंसी सर्विसेज को आना पड़े तो वहाँ तक जल्दी पहुँच सके, तो दोनों साइड की गाड़ियाँ बंद होती है। अभी ये नहीं पता हमारी लेन में एक्सीडेंट हुआ है या साथ वाली उसमें एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ दोनों साइड की बंद कर दी।
तो देखो अब कितना टाइम और लगेगा यहाँ पे। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा था तो हमने गाड़ी उल्टी मोड़ ली और अब हम आए हैं दूसरे लेक पे जा रहे हैं अब हम, और 10-15 मिनट में पहुँचने वाले हैं बस। तो वहीं पहुँच के दिखाते हैं। जगह का नाम तो भी मेरे को नहीं पता, अब पहुँच के डिसाइड होगा कि यहाँ रुक के करना क्या है। लेकिन सफ़र बढ़िया चल रहा है, कोई कमी नहीं है सफ़र में। बस अभी पहुँचे हैं यहाँ पे और बारबेक्यू सेट करेंगे अब यहाँ पे, और पीछे ही लेक है तो यहाँ पे लेक के किनारे पे वहाँ पीछे जगह है थोड़ी, काफ़ी लोग बैठे भी हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ही बारबेक्यू सेट करेंगे अब। और बस गाड़ी में से सामान निकाल के फिर वहाँ सेट करते हैं। रेडी कर दिया, अब कोयले डालने की बारी है इसमें, और उसके बाद फिर बारबेक्यू से पहले सबसे पहले जो पॉइंट है ना बहुत बढ़िया है। हमारे अलावा और भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये पार्टी तो अपना पूरा, मुझे लगता है पूरा किचन उठा के यहाँ ले आई है। पर पूरे ही आधे घंटे की मेहनत के बाद ये बारबेक्यू हमारा रेडी हुआ है। बारबेक्यू रेडी हो गया। जय बाबा की जय बाबा की बोल के उसमें फ्लेम सेट कर दी। बारबेक्यू तो रेडी है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बताना चाहोगे क्या मिस्टेक हुई है? यार वो जो चिकन था वो भी ठंडा ही हो रहा है फ्रिज में। इंसान गलतियों का पुतला है। तो बारबेक्यू रेडी है, बस चिकन ठंडा हो रहा है फ्रिज में। जब वो पूरा ठंडा हो जाएगा तब लेके आएंगे उसे। इतने ही भी सेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं। अभी आलू और पेपर्स तो कभी वो भी उसी में हो। नहीं इसी में। चलो आलू तो हैं। अभी यहाँ सामने वाले भाई लोगों ने बोला था कुछ चाहिए क्या, मैंने मना कर दिया था। उनके पास सब कुछ एक्सेस में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या एडवेंचर करना है, लेकिन काफ़ी थ्रिल चल रहा है सुबह से ही। इसी तो ड्रामा आएगा। तो यार ये पीछे शॉप थी, इससे सामान मिल गया। अब ये बस लेके वापस जा रहा हूँ। यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता होगा वापस का। तो ये भी लकी बात है, नहीं तो बहुत सेक्लेटेड एरिया है ये। यहाँ पे कोई भी आसपास में शॉप वगैरह नहीं थी। चांस की बात है, यहाँ पे सामान मिल गया जो भी चाहिए था, चिकन वगैरह मिल गया यहाँ पे। तो वापस चल के और फिर करते हैं बारबेक्यू तैयारी, अटेम्प्ट 2 इस बार। खाना सेट कर दिया बारबेक्यू में, और 15-20 मिनट में खाना रेडी। और ये सामने का व्यू। एकदम रिलैक्स होगी बॉडी।
अब मेरे लिए खाना परोसा जाए। तो नहा धो के खाना पीना हो गया अब, और यहाँ से आगे चलने की तैयारी है। बताओ कहाँ चलना है? पहले एक बार मेडिकल शॉप, एक प्लेयर इंजर्ड, एक हमारा प्लेयर थोड़ा इंजर्ड है, उसके लिए दवाई लेनी है, और उसके बाद फिर वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से 1-1.25 घंटे की ड्राइव है। ड्राइव का आनंद लिया जाए। बिल्कुल 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 चलते हैं, और एक बार मार्केट होके चलते हैं। वो मार्केट भाई इन लोगों ने देखी नहीं होगी जो निकल देखी थी, तो वहीं निकलता है सीधा, और बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया जगह है। बाकी आगे निकलते हैं यहाँ से।